याद है वो फेज जब हम 18-19 के थे, जब लगता था कि कोई हमें सीरियसली क्यों नहीं लेता है, क्यों हमें सिर्फ छोटा कहकर इग्नोर कर दिया जाता है। कभी घर के बड़ों का डर, कभी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर हम अपनी आवाज दबा लिया करते थे। लेकिन दिल में एक आवाज थी जो कह रही थी कि हमें भी डिसीजन लेने का हक है। हम समझते हैं ये दिल की आवाज। क्या एक छोटी सी आवाज एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है? आइए मिलते हैं एक ऐसे यूथ लेड मूवमेंट से जो आज के यूथ को वही आवाज और एक प्लेटफॉर्म देते हैं। आइडियल यूथ फॉर रेवोल्यूशनरी चेंज। जब 2016 में हम बहुत सारे साथी एक साथ बैठ के बात कर रहे थे तो वो एकदम से डायलॉग जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस पर चला गया। पहले एक ने अपनी कहानी सुनाई, फिर दूसरे ने सुनाई और ऐसा करते करते 22 में से 20 लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये मेरे लिए बहुत एक अलग तरीके का अनुभव था। ऐसा लग रहा था कि ये हम सब फेस कर रहे हैं लेकिन हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन एक को देख के सबको हिम्मत मिली। उस रात सूरज को रियलाइज हुआ कि देयर इज अ नीड फॉर अ प्लेटफॉर्म जहां पर यंग लोग आकर अपने स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। हमारा एम बहुत क्लियर था। हम चाहते थे कि एक ऐसा स्पेस को क्रिएट करें जहां पे यूथ की भागीदारी हो और डिसीजन और लीडरशिप भी उनके हाथ में हो। IYRC की शुरुआत तो जोश के साथ हुई, पर एक बड़ा सवाल था, इसको एक्शन में कैसे लाया जाए, फंड्स कहां से आएंगे और लोगों का ट्रस्ट कैसे जीता जाएगा, और कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा भी या नहीं। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी, पर सूरज और उनकी टीम ने एक बात पक्की कर ली थी, गिव अप करना ऑप्शन ही नहीं था। इसके लिए हम सब ने बार बार मिलना शुरू किया। हम ये चाहते थे कि ये जो हमारी समस्या है ये सिर्फ हमारे तक ना रहे बल्कि हमारे समुदाय तक भी जाए। हम लोग सोच रहे थे कि कैसे, देन वी रियलाइज कि इसका बेस्ट वे क्या है। आर्ट, थिएटर, आर्ट और सिंगिंग के जरिए यूथ को एंगेज किया और एक यूथ सेंट्रिक लेंस के साथ नए प्रोग्राम्स शुरू किए। हमने थिएटर से शुरू किया, फिर हमने थिएटर ऑफ द ऑपरेस फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने मुद्दों को समुदाय में रखना शुरू किया। लोगों ने हमें नोटिस किया और हमारी बातों को समझा। लेकिन फंड्स की कमी चलती रही। एक समय आ गया था जब हमें लग रहा था कि हमें हमारा सेंटर बंद करना पड़ेगा, अपने काम को रोकना पड़ेगा, लेकिन कम्युनिटी ने अपना ट्रस्ट दिखाया, सपोर्ट किया हमें और हमें हौसला दिया कि हमें गिव अप नहीं करना है। कम्युनिटी के इस सपोर्ट से IYRC के लीडर्स को एक नई होप मिली, जिससे उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स को रिज्यूम किया। हर लीडर्स ने एक नया समस्या आइडेंटिफाई किया जिसके ऊपर काम शुरू किया। जब हमारे संस्था का सेकंड जनरेशन लीडरशिप शुरू हुआ तो हमने देखा कि उन लीडर्स ने हमारे समुदाय में स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे बच्चों का समस्या आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उस पर काम करना शुरू किया। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कांस्टेंट माइग्रेशन या एजुकेशन बेस क्लियर ना होने की वजह से देयर इज अ ह्यूज ड्रॉप आउट ऑफ माइग्रेंट स्टूडेंट्स। एजुकेशन के इस प्रॉब्लम को देखते हुए सेकेंड जनरेशन लीडरशिप ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की जिसका नाम चॉकबोर्ड क्लासेज रखा। सब ने मिलकर एक इंक्लूसिव एजुकेशनल प्लान बनाया जिसमें फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ सेक्स एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन भी इंक्लूडेड है। चॉक बोर्ड प्रोग्राम के जरिए हम यूथ को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वापस से स्कूल्स में इनरोल कर सके। सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ को कंसेंट, इंटेंट, गुड टच, बैड टच क्या होता है इन सब की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। वी टीच देम एवरीथिंग। बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी के फील्ड में बढ़ती हुई दुनिया में हमारे प्रवासी श्रमिक के बच्चे यूथ कहीं पीछे ना रह जाए, इसको देखते हुए हमारे लीडर्स ने एक नया प्रोग्राम का आयोजन किया जिसका नाम डिजिटल अड्डा रखा। इस प्रोग्राम में हम डिजिटल लिटरेसी की बहुत बात करते हैं और उनको सिखाते हैं। आज भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हम थर्ड जनरेशन के लीडर्स आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर रहे हैं। सूरज और IYRC की कहानी एक सोशल इशू से शुरू हुई थी, लेकिन आज ये एक यूथ लेड मूवमेंट बन चुकी है। ये मूवमेंट न सिर्फ कम्युनिटी के लिए बल्कि यंग एडल्ट्स के लिए एक सेफ, एम्पावरिंग और वोकल प्लेटफॉर्म है। IYRC की शुरुआत एक सपने से हुई थी। हमारा ये मानना था कि युवा जो है वो सिर्फ बेनिफिशरीज के रूप में ना हो बल्कि नीति निर्माण का भी हिस्सा बने। आज जब हम देखते हैं कि हमारे थर्ड जनरेशन लीडरशिप में 18 साल, 19 साल, 20 साल के फैबुलस युवा अपनी बात को खुल के रखते हैं, समाज में बदलाव लाते हैं और अपने आप को एक लीडर के रूप में पहचानते हैं। उनकी चॉक बोर्ड क्लासेस ने 700 से ज्यादा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया है
और डिजिटल अड्डा प्रोग्राम के माध्यम से 900 से भी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को डिजिटल लिटरेसी और लीडरशिप स्किल्स में शिक्षित किया है। साथ ही माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के जरिए 1500 से ज़्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और डॉक्यूमेंटेशंस में मदद मिली है। उनके प्रयासों के कारण 300 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिले हैं और आज तक 7000 से भी ज़्यादा परिवारों तक वो पहुंच चुके हैं। देखिए आपने यंग लोगों की पावर। कुछ गलत होता हुआ देखा तो उस पर एक्ट किया, रिस्क और चैलेंजेस फेस किए, लेकिन ये सब दूसरों की हेल्प करने के लिए किया, बिल्कुल सच्चे हीरोज की तरह। अगर आप भी इन यंग हीरोज की हेल्प करना चाहते हैं तो आज बस 5 मिनट निकालकर इन्हें कॉल करिए, इनसे जुड़िए और इनकी केप बनिए। बी केपेबल। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।